स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी हिंदी की मेघला बुक और रफ कॉपी निकाल लीजिए। हमारा आज का विषय है पाठ 5 श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य आपको श्री कृष्ण जी के जन्म और उनके जीवन के बारे में जानकारी देना है। बच्चों, पिछले सेशन में आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बारे में पढ़ा कि यह त्योहार कैसे धूमधाम से मनाया जाता है। लोग श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर व्रत रखते हैं और झांकियों का आनंद उठाते हैं। सब बच्चे पेज नंबर 37 निकाल लीजिए और पैरा नंबर 4 पर फिंगर रखें। बच्चों, रीडिंग करने से पहले हम कठिन शब्दों की चर्चा करते हैं। हमारा पहला शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा मीन्स तुलना। नेक्स्ट, रचना, लिखा हुआ। प्रचार, सब बच्चे प्रचार शब्द देखें। प के पैर में पदेन च आ र। प्रचार मीन्स प्रसार। प्रचार के रूप में। अनुयायी, शिष्य, श को छोटी ई आधा श य, शिष्य। बच्चों, आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले के साथ जुड़ती है। रचनाओं के कारण। रीझकर, अब बच्चों देखो ध्यान से, इसमें झ झंडा है तो र को बड़ी ई झ कर, रीझकर मतलब खुश होकर। छंद, छंद मतलब अलंकार। सांवरा, सांवरा मीन्स सांवला, सकवा ऊपर चांद बिंदु व ल आ, सांवला। सलोना, सलोना मीन्स सुंदर, स को छोटा ऊ ऊपर बिंदी दर। कुल्ले दिए, पगड़ी धारण, धारण के स्पेलिंग देखिए ध आ र अण्य। नेह, नेह मीन्स प्यार या स्नेह। तो बच्चों, ये कौन से शब्द हैं? नेह, प्यार और स्नेह पर्यायवाची। दाग, दाग मीन्स अग्नि, अ आधे ग को छोटी ई न, अग्नि। निदाग, बिना शारीरिक रूप से जले, स्पेलिंग देखिए शारीरिक, श आ र ई क, शारीरिक। दहूंगी, जलूंगी, ज ल को बड़ा ऊ ऊपर चांद बिंदु ग को बड़ी ई, जलूंगी। कुर्बान, कुर्बान मीन्स बलिहारी, ब ल को छोटी ई ह आ र ई, बलिहारी। सूरत, सूरत मीन्स रूप, र को बड़ा ऊपर रूप। युद्ध क्षेत्र, जंग का मैदान। नेक्स्ट वर्ड है कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स फर्ज, फ ज के ऊपर रेफ और ज के पैर बेटा जो बिंदी है उसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। अडिग, अडिग मीन्स अटल। प्रेरणा, प के पैर में पदेन ए र अण्य आ, प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन, INSPIRATION, इंस्पिरेशन। बच्चों, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे पैरा नंबर 4 पर फिंगर रखें। श्री राम साहित्य की अपेक्षा संस्कृत तथा हिंदी में श्री कृष्ण की रचना ज्यादा हुई, जिसके कारण कृष्ण भक्ति का प्रचार भी काफी हुआ। कृष्ण भक्ति के प्रचार के रूप में बल्लभाचार्य जैसे महान आचार्य और उनके अनुयायी, चैतन्य महाप्रभु जैसे अनेक कृष्ण भक्त कवि एवं अष्टशाव के कवियों की रचनाओं के कारण भी कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार हुआ। बच्चों, इस पैरे में यह बताया गया है कि हिंदी और संस्कृत साहित्य में श्री कृष्ण की रचना श्री राम साहित्य की तुलना में अधिक हुई है। कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार करने में बल्लभाचार्य जैसे महान आचार्य और उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान रहा। बच्चों, इसके अतिरिक्त अष्टशाव के कवियों ने भी कृष्ण काव्य की खूब रचना की। बच्चों, इस पैरे में यह बताया गया है कि
कि हिंदी और संस्कृत साहित्य में श्री कृष्ण की रचना श्री राम साहित्य की तुलना में अधिक हुई है। कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार करने में बल्लाचार्य जैसे महान आचार्य और उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान रहा। बच्चों, इसके अतिरिक्त अष्टशाव के कवियों ने भी कृष्ण काव्य की खूब रचना की। बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैरे की तरफ बढ़ते हैं। कविवर व्यास, शुक्रदेव, श्री चरणदास, मीरा, सहजो, मीराबाई, रसखान, रहीम, सूरदास तथा रीतिकाल के कवियों में चिंतामणि, मतीराम, देव, बिहारी, घनानंद आदि ने कृष्ण भक्ति और उनकी लीलाओं को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मुसलमान संतों में नजीर, अनीस आदि कई ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं पर रीझ कर मन भावन छंद लिखे हैं। ताज नाम की मुसलमान कवित्री ने तो यहाँ तक लिखा, सांवरा सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग है दहूंगी मैं। बच्चों, इस पैरे में जितने भी कवियों के नाम आए, उन्होंने कृष्ण काव्य की रचना कर उनकी लीलाओं को लोगों तक पहुंचाया। यहाँ तक कि मुसलमान कवियों ने भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर बड़ा सुंदर लिखा है। ताज नाम की कवित्री ने भी श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही सुंदर लिखा है, जैसे सांवरा सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग है दहूंगी मैं। इसमें ताज नाम की कवित्री कहती है कि ये सांवले और सुंदर श्री कृष्ण उनके सिर के ताज हैं, जिन्होंने अपने सिर पर पीली पगड़ी धारण की है। वह उनके स्नेह की आग में जलेगी, अर्थात बिना शारीरिक रूप से जले उनकी भक्ति की आग में जलेगी। वह उनकी भक्ति में लीन रहेगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हों तो मुगलानी हिंदुआनी है रहूंगी मैं। इसमें ताज कवित्री कहती है, नंद पुत्र के मनमोहक रूप पर वह बलिहारी जाती है। जन्म से चाहे वह मुसलमान है, लेकिन कृष्ण के प्यार में वह जीवन भर उनकी हिंदू पुजारिन बनकर रहेगी। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैरे की रीडिंग करते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश कर्म का संदेश था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में निराश हताश अर्जुन को जो संदेश दिया, वह सदा सदा केवल भारत को नहीं अपितु सारे संसार को अपने कर्तव्य पर अडिग रहने की प्रेरणा देता रहेगा। बच्चों, इस पैरे में यह बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया। उन्होंने निराश और हताश अर्जुन को भी कर्म करने का संदेश दिया। यह कर्म का संदेश न केवल भारत के लिए बल्कि सारे संसार को भी अपने कर्तव्य पर अटल रहने की प्रेरणा देता है। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्यों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको सैंपल के तौर पर दिए गए शब्दों के वाक्य बनाना सिखाऊंगी, लेकिन मेरे वाक्य को सुनकर आपने कॉपी पर नहीं लिखना है। आपने अपनी शब्दावली का प्रयोग करना है। बच्चों, हमारा पहला शब्द है स्मृति। स्मृति मीन्स याद। सब बच्चे स्मृति के स्पेलिंग देखें। आधा स, म के पैर में री, त को छोटी ई, स्मृति। अब इसका वाक्य बनेगा, ताजमहल मुमताज महल की स्मृति में बनवाया गया। नेक्स्ट वर्ड है तिथि। त को छोटी ई, थ को छोटी ई। तिथि मीन्स तारीख, जिसे हम डेट भी कहते हैं। पंडित जी ने विवाह की तिथि निश्चित की। नेक्स्ट वर्ड है गौचारण। बच्चों, यहाँ पर इसका गलत अर्थ लिखा है, सब बच्चे इसको करेक्ट करें। गौचारण का अर्थ है गाय चराना। अब इसका वाक्य बनेगा, गौचारण के दौरान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। समवयस्कों। अब देखो बेटा, इसमें हाफ अल्फाबेट्स आए हैं।
स म आधा व य आधा स क ख ओ ऊपर बिंदी। आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले वर्ण के साथ जुड़ती है। समवयस्कों का अर्थ है अपने समकक्ष युवकों। समकक्ष मतलब हम उम्र। समवयस्क मित्रों ने पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया। बच्चों, आपको याद है ना, आपकी सुविधा के लिए मैंने एक एक वाक्य बनाना सिखाया, परंतु आपने अपनी शब्दावली का प्रयोग करना है और अपने अपने वाक्य बनाने हैं। मेरे वाक्य आपने नहीं लिखने हैं। अब हमारा शब्द है माह। माह मीन्स महीना। एक साल में 12 माह होते हैं। हर्ष, ह श के ऊपर रेफ। हर्ष में खुशी या उल्लास। अब उल्लास के स्पेलिंग देखिए, उ आधा ल आ स। त्योहार जीवन में हर्ष और उमंग लाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पुलिन। पुलिन मीन्स तट या किनारा। नदी के पुलिन पर बैठे मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मन भावन, मन को भाने वाला अर्थात मन को अच्छा लगने वाला। दिवाली बच्चों का मन भावन त्योहार है या मन भावन खिलौने पाकर बच्चे खुश हो गए। बच्चों, आज के इस पाठ में हमने श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में जाना। अब सब बच्चे घर से इस पाठ की दोहराई करेंगे और कठिन शब्द लिखेंगे। इसके अतिरिक्त 5 वाक्य अपनी कॉपी पर बनाएंगे। बाकी का अभ्यास कार्य हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद। गुड बाय।